इदम श्री सद्गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में उनके श्री चरणों में बैठकर शरणागति के भाव से मानव जीवन की आचार संहिता का स्वाध्याय करते हुए हमारे युग निर्माण सत्संकल्प, परम पूज्य गुरुदेव ने हमें 18 युग निर्माण सत्संकल्प दिए जो गीता के 18 अध्याय जैसे फील होते हैं अगर ध्यान से देख लिया जाए। और इसी क्रम में हम आज सत्संकल्प 9 को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसके आधार पर एक संकल्प उठाएंगे। बीते कल में हमने 8 संकल्प नंबर 8 पढ़ा, जहाँ पे हमने मधुरता, स्वच्छता, सादगी की गहराई को जाना और समझा कि सज्जनता क्या है, व्यवहार किस तरह का होना चाहिए और कैसे हम अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट रख सकते हैं, क्षमा भाव क्या है। आज संकल्प 9 में अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा, नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। अर्थात हम मानते हैं कि यदि सफलता गलत रास्ते से मिली हो तो वह सफलता कोई सफलता नहीं। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, भले ही असफलता ही क्यों ना मिले। अनुकरण की प्रक्रिया, किसी भी परिस्थिति में नकल या धोखा नहीं देंगे। अपने कार्यों में सत्यता और ईमानदारी बरतेंगे। असफलता से डरेंगे नहीं, बल्कि उससे सीखेंगे और सुधरने के अवसर के स्वरूप में उसको देखेंगे। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये सत्संकल्प नंबर 9 ये सबसे ज्यादा मुश्किल है जीना हर वर्ग में। बिजनेसमैन कैसे जिए, अगर देखा जाए तो जिस भी एरिया में हम जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, कहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम बात सफलता की करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसको रुपए पैसे से जोड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं हम इसको मॉनिटराइज कर देते हैं। पर सफलता का मतलब केवल रुपया और पैसा नहीं होता। सफलता का मतलब भाव भी होता है, इंटेंशन भी होता है, इंटेंसिटी भी होता है। तो अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा, और सफलता का मतलब ये नहीं होता, मोस्टली एक एनर्जी क्रिएट, ऐसी कॉम्पिटिटिव एनर्जी क्रिएट हो गई है आजकल वातावरण में कि इंसान खुद को ऊपर उठाने के लिए जीवन नहीं जी रहा है, लेकिन खुद को टॉप पर ले जाना चाहता है सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। ये जो एक एनर्जी है, बड़ी पेनफुल एनर्जी है। मुझे किसी से कंपटीशन करना ही नहीं है, मुझे अपनी आत्मा का उद्धार करना है, अपने स्वधर्म को देखना है और अपने लिए ऊपर उठना है। अब क्लास में अगर मान लीजिए बच्चे हैं तो क्लास में बच्चों में रहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा। तो एक तो होता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है और फर्स्ट सेकंड थर्ड की होड़ के लिए नहीं कर रहा, बस पढ़ रहा है और अच्छे से पढ़ रहा है। और एक बच्चा इसलिए पढ़ रहा है कि मुझे फर्स्ट आना है ताकि मैं अपने इस दोस्त को दिखा सकूं कि देख तू फर्स्ट आता है, मैं भी आ सकता हूं। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एनर्जी है लंबे समय तक नहीं चल सकती है, ईर्ष्या को जन्म देती है। और इसमें क्या होता है, मार्क्स की जो खुशी होती है ना, इंसान वो भी एंजॉय नहीं कर पाता है। जो एक हैप्पीनेस होती है ना, वो भी एंजॉय नहीं कर पाता है। मान लीजिए जिस बच्चे ने कंपटीशन की फीलिंग रखी कि मुझे फर्स्ट आना है ताकि मैं इसको बता सकूं कि मैं फर्स्ट आ सकता हूं, वो बच्चा केवल 1 नंबर कम रह जाए फर्स्ट आने से, केवल 1 नंबर, तो वो जो नंबर उसके आए हैं ना उसका आनंद नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी तो मूल एनर्जी सामने वाले को नीचा दिखाना थी, उसकी तो मूल एनर्जी अपने दोस्त को ये बताना थी कि देख मैं फर्स्ट आ सकता हूँ। तो ये जो कंपटीशन की एनर्जी है, कंपैरिजन की एनर्जी है, ईर्ष्या की एनर्जी है, ये हमारे यहाँ ये सिस्टम में, समाज में ना हर जगह है। ऑफिस में पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं। और हम सोचते हैं कि पॉलिटिक्स करके हम जीत सकते हैं। इनफैक्ट घरों में देवरानी जेठानी के बीच में, नंद भावच के बीच में यही पॉलिटिक्स चल रही है। किसने ज्यादा अच्छा खाना बनाया। जब खाना बनाने जा रहे हैं तो ये सोच के खाना नहीं बना रहे कि हमको खाना अच्छा बनाना है, ये सोच के बना रहे हैं कि आज बताएंगे हम कितना बढ़िया खाना बनाते हैं, हम नंद से बेटर बताते हैं कि सास से बेटर बनाते हैं, कि उस वाले रिश्तेदार से बेटर बनाते हैं, कि इस वाले रिश्तेदार से बेटर बनाते हैं। तो ये है तो सफलता, इसमें खाना तो अच्छा बन जाए शायद, लेकिन इसकी जो खाने की एनर्जी है, इस अन्न की जो एनर्जी है, वो किसी को भी पोषण नहीं देगी। हम छोटी छोटी चीजों में ये कंपैरिजन करते हैं। हम सफलता की सही डेफिनेशन, जो विस्तारित डेफिनेशन परम पूज्य गुरुदेव हमें देना चाहते हैं, वहां तक नहीं पहुंचते हैं। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स अबाउट सोच। ये एक सोच है, मुझे बेस्ट करना है। देखिए मैं अच्छा करती हूं, ये आत्मविश्वास है। केवल मैं ही अच्छा करती हूं, ये आत्मविश्वास नहीं है, अहंकार है, ओवर कॉन्फिडेंस है। तो हमें बेहतर करना है, अच्छा करना है, पर हमें अपने से बेहतर करना है। मतलब आज मैं जो हूं कल मैं उससे और बेहतर बनूं, पर आज मैं जो हूं उसमें सेटिस्फाई भी रहूं। हमारे अंदर से संतुष्टि की एनर्जी चली गई, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। इसलिए नहीं
कि हम किसी से कम हैं, या हम कम कमा रहे हैं, या हमारी प्रतिभा योग्यताएं कम है, इसलिए डिससेटिस्फाइड है कि बाजू वाले के पास ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये एक प्रॉब्लम आ गई है। तो जो रूट एनर्जी है आगे बढ़ने की, महत्वाकांक्षाओं की, वो रूट एनर्जी सोशल नेटवर्किंग से आती है। फेसबुक पे तो दूसरे का फैमिली देख रहे हैं, फेसबुक पर 8,000 10,000 जाने कितने कितने फ्रेंड बने हुए हैं, और उनके जीवन में फेसबुक से दिखाई दे रहा है क्या घटित हो रहा है, और वो हमें लो फील करा रहा है। वो हमें कह रहा है अरे सामने वाला हमारे साथ पढ़ा था, स्कूल में तो कुछ पढ़ाई नहीं करी और देखो आज किस पोजीशन पे पहुंच गया है। तो यहाँ ये जो हमारे अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो गई है मानव में, ये हमें नीति पर चलने नहीं देती, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी सफलता चाहिए होती है, जल्दी जल्दी सक्सेस चाहिए होती है। जो इतना सुसाइड हो रहा है आजकल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब बच्चे देते हैं, तो ये जो बच्चे सुसाइड करते हैं, बताओ इतने सारे बच्चे एग्जाम देने बैठेंगे, क्लियर तो कुछ नहीं होना है, तो क्या एग्जाम देने बैठने से पहले नहीं पता था कि 1 लाख बच्चा अगर एग्जाम में बैठ रहा है और 10,000 सीट रिजर्व है, तो ऑलरेडी उन्हें पता होता है कि जो रेशियो है वो 10,000 का है। लेकिन फिर भी क्या होता है, वो कॉम्पिटिटिव एनर्जी की वजह से बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, टीनेजर्स हमारे लो चले जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं कि उन्होंने कम पढ़ा था, उन्हें अपनी मेहनत पर भी भरोसा होता है, उन्हें अपने एफर्ट्स पर भी भरोसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया और मेरा नहीं हुआ। और यहाँ पर पेरेंट्स भी कंपैरिजन एनर्जी बच्चों में क्रिएट करते हैं, और इसलिए जैसे पेरेंट्स कई बार बोल देंगे, देखा तेरा बड़ी वाली बहन कैसे करती है, देखा चाचा जी का बेटा कैसे करता है, देखा पापा जी का, उनका ताऊ जी का बेटा कैसे करता है, उसकी फलाने की बेटी कैसे कर रही है। ये जो हम करते हैं, ये रूट एनर्जी बच्चे की खराब कर देता है, जड़ बच्चे की खराब कर देता है। और वहीं यही बच्चा तो बड़े होकर आप और मैं बनेंगे। यही बच्चा जब जड़ खराब है तो उसको सफलता की डेफिनेशन कंपटीशन समझ में आती है। रेस है, कैट रेस है, और सब भाग रहे हैं उसमें, सब भाग रहे हैं। किसी से पूछ लो कि क्यों भाग रहे हैं, तो किसी को नहीं पता कि क्यों भाग रहे हैं। दोज हु हैव एनफ, वो भी रन कर रहे हैं, वो भी भाग रहे हैं, कोई कोई इसकी सीमा नहीं है। तो ये हमको पहले अपनी एनर्जीज को बदलना होगा, हमें हेल्दी कंपटीशन की तरफ जाना होगा। और सच बनाओ तो कंपटीशन किसी से नहीं है, केवल अपने आप से रखना है। अगर हम दुनिया में देखेंगे तो भैया मानव जीवन का तो सीधा खेल है, दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा ही दिखाई देता है, सीधी बात है। अपनी थाली, अगर अपनी थाली में देखेंगे तो संतुष्टि पाएंगे, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उस एनर्जी पर चलेंगे तो शायद बेटर कर पाएंगे। अब नकल या धोखा भी इंसान क्यों देता है, चिटिंग क्यों करते हैं, हम बिजनेस में चिटिंग कर रहे हैं। जैसे जो बिजनेसमैन है, वो अगर या तो बिजनेस देखो, जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस खोलता है तो ये बट ऑब्वियस है कि वो बिजनेस खोल रहा है तो वो श्री कमाने के लिए खोल रहा है। लेकिन अगर बिजनेसमैन अपने नियम कायदे कानून उसूलों का पक्का ना हो, वो व्यक्ति देखकर अपने सामान के प्रोडक्ट के रेट चेंज कर दे कि भाई एक स्वेटर 700 रुपए का बिकता है, तो उसने देखा कि सामने से कोई जेंटलमैन उतर कर आ गया या कोई बार्गेनिंग वाली आंटी बहन जी उतर कर आ गई, तो उसी को 900 का बता के फिर 700 का बेच दिया। ये जो अप्रोच है ये ठीक नहीं है। हमें अपने आप को स्थिर करने की आवश्यकता है, और जो भी काम हम कर रहे हैं उसको अच्छे से करने की आवश्यकता है। अंतरात्मा को सत्य के साथ जीने की, अंतरात्मा के सत्य को सत्य के साथ जीने की आवश्यकता है, तभी हम ये कर पाएंगे। और ये छोटी छोटी चीजों में होता है, इसको कहाँ तक बारीकी से एक्सप्लेन किया जाए। और ये एनर्जी बचपन से ही गड़बड़ आ जाती है। तो आइए हम लोग संकल्प लें कि हम पहले तो अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि हम कहाँ कहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं। और ये केवल बिजनेस में नहीं होती, केवल पैसे में नहीं होती, घर में छोटे छोटे समय पर होती है, जहाँ तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों, बस यही यही खेल हमें अनीति की तरफ ले जाता है। अपनी मान लीजिए अगर मेरे घर में किसी ने एक साड़ी खरीदी 10,000 की, तो मुझे अपनी पॉकेट देखनी पड़ेगी ना कि मेरी पॉकेट 10,000 की साड़ी खरीदने की है कि नहीं है। मुझे केवल इसीलिए खरीदनी है क्योंकि सामने वाले ने, मेरे एक रिलेटिव ने खरीदी है। तो ये क्या करेगा, ये अल्टीमेटली मुझे अनीति की तरफ ले जाएगा। जबरदस्ती पैसा कमा के लाओ, जबरदस्ती पैसा लाओ, कैसे भी करके लाओ, पैसा लाओ, हमको तो ये साड़ी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उस वाली रिश्तेदार ने खरीदी है। हमें बहुत बारीकी से एनालिसिस करना होगा कि कब कौन सी वो मूल ऊर्जा है जो हमें अनीति की तरफ ले जाती है, कौन सी वो एक रूट एनर्जी है। और ये सेल्फ एनालिसिस से होगा। उसके बाद फियर हमसे गलत काम करा देता है। अगर हम क्योंकि हम जब कर्म करते हैं तो हम रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, और रिजल्ट हमारे मन मर्जी का ना आए तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, हमें डर लगने लगता है। हमने कोई ऑफिस की प्रेजेंटेशन दी, मान लीजिए कोई बिजनेस डील है उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, तो हमारे मन में, या घर में ही कोई गेस्ट आ रहा है, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है, कुछ खाना बना रहे हैं तो नमक ज्यादा ना हो जाए, हम हर चीज में एक फियर एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, फियर ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट मेरे मन मर्जी का आए, लेकिन मेरे मन मर्जी का रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आएगा। हमें केवल फोकस ऑन कर्मा करना चाहिए, रेदर देन अपने सारे फियर को
कर्म पर शिफ्ट कर देना चाहिए, कर्म पर फोकस करते हुए काम करना चाहिए। और ये तो बात गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि परिणाम के बारे में मत सोचो, केवल इंटेंशन और इंटेंसिटी के बारे में सोचो। और उस इंटेंशन और इंटेंसिटी से, दिव्य इंटेंशन और इंटेंसिटी से बस अपने कर्म करते चलो, करते चलो, करते चलो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो भय मुक्त जो होगा वही नीति की यात्रा पर नीति के साथ चल पाएगा जीवन में। नहीं तो फिर हमें कदम कदम पर ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और ये ना मौका ही है। जीवन हमें करोड़ों ऐसे मौके देगा जहां हम अनीति के साथ जाएं, करोड़ों ऐसे मौके देगा। अब ये हमको सोचना है कि हमको क्या करने की आवश्यकता है। इसमें कई बार सक्सेस थोड़ा डिले हो सकती है, पर सक्सेस मिलती है। अब इस सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो अकाउंट बैलेंस, बड़ी गाड़ी नहीं है। इस सक्सेस की डेफिनेशन सुकून है, आंतरिक संतोष है, आंतरिक शांति है, भीतर की स्थिरता और भीतर की तटस्थता है। आइए इसी सत्संकल्प को स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। स्लाइड आपके सामने है। अनीति, अन्याय, निकृष्ट सोच और तमोगुण, इनसे बचे रहेंगे। किसी तरह का अन्याय ना करेंगे ना सहेंगे। अन्याय करना गलत है तो अन्याय सहना भी गलत है। हमें सहनशील होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर अन्याय सहना गलत है। हमें प्रेम की ऊर्जा से जवाब देना होगा, जिसको जहां जो जवाब देना है। प्रलोभन, पतन के मार्ग और तानाशाही से प्राप्त धन को, तानाशाही से प्राप्त सफलता को स्वीकार नहीं करेंगे। लालच के आधार पर कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा कोई निर्णय नहीं लेंगे जो हमें लॉन्ग टर्म पतन के मार्ग पर ले जाए। और तानाशाही, और कई कुछ लोग बहुत अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, बहुत ऑर्डरिंग हो जाते हैं और ऑर्डर करके अपना सारा काम करवा लेते हैं, लेकिन उस काम को करवाने का, उस पैसे का, उस सक्सेस का कोई लाभ नहीं होता। स्वार्थ से मिली सफलता को भी स्वीकार नहीं करेंगे। सफलता अर्थात स्वार्थ से मिली सफलता को स्वीकार नहीं करेंगे। अब उसकी अपेक्षा आ से आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन, डिसिप्लिन, हर तरह का डिसिप्लिन, हर तरह का संयम, आत्मविश्वास और आत्म अनुशासन के प्रयोग से मिली सफलता को श्रेष्ठ मानेंगे। नीति का अर्थ क्या है? नियम का पालन करते हुए बिना किसी का तिरस्कार किए, किसी का अपमान कभी नहीं करें। अगर हम किसी ओहदे पर हैं, भगवान की कृपा से किसी पोजीशन पर हैं, तो उस पोजीशन का अर्थ ये नहीं है कि हम मानवता का अपमान करना शुरू कर दें, और जो हमें कोई ऐसा दिखाई दे रहा हो जिसके पास कोई पोजीशन नहीं है, हम उसको चार बात सुनाना शुरू कर दें। पर परमार्थ की राह पर चलते हुए असफलता आत्मबल के साथ जीवन के क्षणभंगुर फल को उच्चतम लक्ष्य का चिंतन करते हुए स्वयं को तटस्थ रखते हुए स्वीकार करेंगे। जब ये लिखा गया है कि जीवन के क्षणभंगुर फल को, अंत वही है जो सुखांत है। अगर जीवन है, इसमें परिस्थितियां आएंगी, तो अगर मान लीजिए कभी कोई परिस्थिति आई जिसमें रिजल्ट मेरे मन मुताबिक नहीं आया, तो दोबारा ट्राई करेंगे ना, दोबारा करेंगे, तिबारा करेंगे, 4 बार करेंगे, 10 बार करेंगे। यहाँ पर थॉमस एडिसन जी की एग्जाम्पल बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने लाइट बनाई, 10,000वें अटेम्प्ट में लाइट बनी, तो एक रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आप 9,999 बार फेल हो गए। वो बोले नहीं, मैं फेल नहीं हुआ। बोले मतलब? बोले मैं फेल नहीं हुआ, मैं 9,999 बार ये समझ पाया कि लाइट इस तरह नहीं बनती, और तब 10,000वां अटेम्प्ट मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर सोच सोच की बात है। और एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, जो लेटेस्ट मैंने अभी एक पोस्ट पढ़ी थी कहीं पर फेसबुक पे, जाने कहाँ पढ़ी, किसी लेडी से पूछा आपकी सैलरी क्या है, वो कहती है 0.001 लाख। तो वो सामने सुनने वाला चकरा गया, हम पढ़ने में चकरा गए। एक्चुअली वो कहना चाह रही थी 10,000। तो उसने, सोच सोच की बात है कि हम क्या सोच रखें, उसको लैक्स में गिनना था और अपने मन को सुकून और शांति देनी थी, और वो मैनिफेस्टेशन भी हो गया। तो बात यहाँ पर यही है, लेकिन इसको करने के लिए हमें आत्मबल चाहिए। और मित्रों, ये आत्मबल केवल उपासना से आता है। ये वाला जो एक सूत्र है ना, अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे, ये सबसे कठिन पड़ता है मोस्टली। इसको सबको करने के लिए गायत्री मंत्र चाहिए, पर यहाँ तो निर्णय क्षमता चली जाती है, इंसान परेशान हो जाता है। घर में कोई फाइनेंशियल इशू आ गया तो भी इंसान मजबूर होने लग जाता है। ऐसे में वो आत्मबल, वो ब्रह्म बल, वो केवल उपासना से, शरणागति के भाव से आता है। तो और सबसे ज्यादा हम फाइनेंशियल सिचुएशंस गड़बड़ाती हैं तब घबरा जाते हैं। हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे, हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। हमें उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा, अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए जीवन को जीना होगा, जो आया है उसे स्वीकार करना होगा। शिरोधार्य का मतलब ही है शुद्धता और शिष्टता के साथ, रोष रहित होकर। हम कई बार परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं, पर ऐसे करके करते हैं अब क्या ही है, क्रोध में, हीनता में, झीकते हुए स्वीकार करते हैं, हैप्पी होकर स्वीकार नहीं करते। क्या वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली एनर्जी से स्वीकार करते हैं? क्यों? जब हमें दिखाई दे जाता है कि हमारे हाथ में तो है ही नहीं। अब मान लो रिजल्ट आना था 12th का, आ गया, तो अब रिजल्ट को तो बदल नहीं सकते। तो जैसा रिजल्ट आया है उसको हंसते हुए स्वीकार कर लो यार,
उसको खुश होकर के स्वीकार कर लो। पर ना तो माता पिता स्वीकार करना चाहते, ना बच्चों से हो पाता, क्योंकि बचपन से वो परवरिश नहीं डाली, वो साहस नहीं डाला, वो आत्मबल नहीं डाला, तो खींच कर स्वीकार करते हैं, रोष में स्वीकार करते हैं। और ऐसे में जब बच्चा आगे की पढ़ाई करता है तो माता पिता भी ये कहने लगते हैं, 12th में देखा था क्या हाल हो गया, अब कॉलेज में ठीक से पढ़ना, 10th में देखा था क्या हाल हो गया, अब कॉलेज में आगे से सही से करना। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। पर जब भी हम कोई असफलता रोष क्रोध में स्वीकार करेंगे तो उसकी वो जो नींव है ना, वो हमारे अंदर को अंदर अंदर खोखला करेगी। और हम कोई भी नया अभ्यास करेंगे तो वो पुरानी असफलता हमें खटक रही होगी और हमारे मन में ये चल रहा होगा कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग। यहां से हीनता का जन्म हो जाता है, मेरा तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं, मेरा तो कोई संकल्प पूरा होता ही नहीं। हम इस तरह की बातें अपने आप को बताएंगे तो ना तो अपने आप का अपना मनोबल नीचे गिरने दें और ना किसी और का गिरने दें। अगर हमारे आसपास कोई है, किसी का मनोबल नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। तो जो आ रहा है, जैसा आ रहा है, तटस्थ भाव से उसको स्वीकार करेंगे। इसमें श्रीमद् भगवद गीता बहुत हेल्प करती है। जब हम गीता जी को जानेंगे, समझेंगे, परम पूज्य गुरुदेव की मैं क्या हूं को जानेंगे, समझेंगे, तो ये वाला फिर क्रम अपने आप जीवन में जी पाएंगे और फिर अपने आप को शांत रखेंगे। और जो शांत रहेगा, जो भी कुछ हुआ, जैसी भी सिचुएशन आई, उसमें स्थिर रहेगा, वो उस पल में आ जाएगा और फिर ये सोचेगा नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, और धैर्य के साथ वो नया रास्ता खोज लेगा। हमें इस रास्ते पर बहुत पेशेंस की आवश्यकता है। और ये धैर्य कहीं से नहीं आता, ये अंतःकरण से आता है। धैर्य कहीं किसी दुकान पर नहीं मिल रहा है कि हम जाकर के खरीद कर लें। धैर्य कहीं अवेलेबल नहीं है, भीतर की शक्ति है, आंतरिक शक्ति है। तो जब हम क्रोध रहित हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, तो अपने आप सब कुछ घटित हो जाएगा। तो आइए आज का अपना संकल्प उठाएं, जिसके मन में जो भी संकल्प आ रहा हो। और यहाँ एक ही संकल्प है कि भगवान श्री भाव पर रखना। श्री भाव गुरुदेव समझा रहे हैं, जीने का प्रयास चल रहा है, और बस यही है कि श्री भाव पर रखना। और कभी किसी का औहदे, रुपए, नेम फेम की वजह से कभी किसी का दिल ना दुखाएं गलती से भी। यही एक भाव प्रार्थना लगातार है। सब अपने अपने संकल्प अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं और फिर उनको जीने का लगातार अभ्यास और प्रयास, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रैक्टिस है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए, नियमित ध्यान करते रहिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपका परिवर्तन हो रहा है, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी दुनिया में फैला दीजिए, ताकि ऋषियों की और संतों की लेखनी से जन जन का जीवन बदल सके। जय हिंद, जय भारत।